तो दोस्तों आज हो गया है 4 मई 2020 यानी सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, साथ ही माताओं और बहनों के लिए जनधन खाते को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 50,000 रुपए का राहत पैकेज को लेकर जो खबर आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, उसको लेकर भी हम बड़ा अपडेट जानेंगे। साथ ही वायरस को लेकर जानकारी और पूरी अपडेट लेंगे। इसके अलावा रेल और बस से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावा हम बात करेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही हम जानेंगे लॉकडाउन 3 को लेकर बड़ा अपडेट, यानी लॉकडाउन के जो नए नियम है वो आज से एक बार फिर से लागू होने जा रहे हैं। किन किन राज्यों में कौन सी दुकानें खुलेगी, कौन से नियम लागू होंगे, कहां पर सख्ती बरती जाएगी, तमाम अपडेट्स की जानकारी लेंगे। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसको लेकर भी अपडेट जानेंगे। इन खबरों के अलावा भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बीच में आप लोग वीडियो को बंद मत करना, वरना बहुत ही काम की जानकारी आप नहीं देख पाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की जल्दी जल्दी एक प्यार भरे से लाइक के साथ, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार भरा सा लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर वाला बटन भी जरूर दबाना, ताकि इस वीडियो पर व्यूज आएंगे और हमारी जो सफलता है वो आपके लाइक और शेयर पर ही निर्भर करती है। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज का मौसम कैसा रहेगा, संपूर्ण भारत का 4 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों आने वाले 2-3 दिन कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश लेकर आने वाले हैं, और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का क्या अपडेट रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। कुछ स्थानों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं, बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश संभव है। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अंधड़ वगैरह जो है वो आ सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज प्री मानसून बरसात हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक में हल्के से मध्यम बारिश और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान को लेकर। 25 जिलों में अंधड़ और बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, इस तरह की खबर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती तंत्र सक्रिय होने से प्रदेश में अगले 48 घंटे में कम ऊंचाई पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा और इससे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं अंधड़ के अलावा बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 25 जिले हैं जहां पर इस तरह की धूल भरी हवाएं, अंधड़ और बारिश हो सकती है। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट की। वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, आइए जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 40,263 हो गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस के 2487 नए मामले सामने आए हैं। 83 लोगों की जान गई है। वहीं दोस्तों हमारे देश में वायरस से अब तक 1306 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों इस बीमारी से 10,887 लोग ठीक हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, देश में वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को सरकार ने 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब जान लेते हैं दोस्तों दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो दुनिया भर में वायरस से 35,16,419 लोग संक्रमित हैं। 2,45,635 लोगों की जान जा चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी वायरस से 432 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही 18,770 लोग संक्रमित हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर। वतन के रखवालों ने किया जिंदगी के रखवालों को सलाम। वायुसेना ने अस्पतालों पर फूल बरसाए। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी जान जोखिम में डालकर वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल कर रहे हैं। लिहाजा सेना के तीनों अंगों के जवानों ने वायरस योद्धाओं को सलामी दी और फूल बरसाए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आभार जताया। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इन्हें सलामी दी गई। देश वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है और इस मोर्चे पर स्वास्थ्य कर्मी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जान जोखिम में डालकर जानलेवा वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करके उनकी देखभाल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी ये काम बखूबी तौर पर कर रहे हैं और इसीलिए सेना के तीनों अंगों के जवानों ने रविवार को कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। अस्पतालों पर फूल बरसाए गए। इनकी मेहनत और इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। इनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले बड़ी खबर में। लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। आज से ही शुरू होने जा रहा है लॉकडाउन 3 यानी लॉकडाउन 3। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की है। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को शायद मालूम होगा। सरकार ने पूरे देश में जोन बनाए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और इन्हीं जोन के आधार पर छूट के प्रावधान किए गए हैं। लॉकडाउन 17 मई तक के लिए जारी रहेगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यानी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में कोई भी बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब कि इस समय में केवल जरूरी काम है वही लोग बाहर निकलेंगे। क्या क्या
बंद रहेगा इसको लेकर मेनली आप देख सकते हैं हवाई सेवाएं, रेल यात्रा, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट की सुविधाएं बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर ये भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं नहीं हो पाएगी। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति गृह मंत्रालय द्वारा चुनिंदा उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। इसके अलावा रेड जोन में कुछ गतिविधियों को अनुमति नहीं मिलेगी, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे, टैक्सी और कैब भी नहीं चलेंगे। बसों का जिले के अंदर और बाहर भी आवागमन बंद रहेगा। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून ये दुकानें भी बंद रहेगी रेड जोन में। रेड जोन में अनुमति दी गई है, जो आप देख सकते हैं चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों ड्राइवर के अलावा अनुमति मिलेगी। दुपहिया वाहनों पर केवल एक ही व्यक्ति चल पाएगा। कृषि कार्यों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियां भी पूरी तरह से अनुमति में रहेगी, यानी इनको अनुमति है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। अनुमति के साथ व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जनपदीय गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। 4 व्हीलर वाहनों में अधिकतम 2 लोग बैठ पाएंगे। कुरियर और डाक सेवाएं जारी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ग्रीन जोन में अनुमति में थोड़ा विस्तार किया जाएगा। ग्रीन जोन में कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी सेवाओं को खोला गया है, लेकिन बसें केवल 50% सवारियों के साथ ही चल पाएगी। साथ ही बस डिपो पर केवल 50% लोग ही काम करेंगे। ये ग्रीन जोन को लेकर अपडेट है। इसके अलावा जो कंपलसरी नियम है वो ध्यान में रखना है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर या फिर घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। अपने मुंह को कवर करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग भी अनिवार्य होगा, यानी मोबाइल में डाउनलोड करना जरूरी है। साथ ही विवाह संबंधी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना होगा। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय होगा। अच्छा, ये जो नियम है वो दोस्तों केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, और साथ ही आप लोगों को अपने स्थानीय प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश और नियम जारी किए गए हैं उनका भी पालन करना होगा। यानी दोस्तों अगर आपके स्थानीय प्रशासन ने जिन चीजों की अनुमति नहीं दी है तो वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, जैसे शराब, पान, गुटखा, तंबाकू। ये दोस्तों जिस राज्य में आप रहते हैं वहां पर राज्य की सरकार ने जो निर्णय लिया है, आदेश जारी किया है, उसी पर निर्भर करेगा कि ये चीजें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट की। सोमवार से खुलेगी दिल्ली। केजरीवाल बोले केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वे सभी मिलेगी। दिल्ली को लेकर ये अपडेट है। सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। साथ ही आवश्यक सर्विस वाले जो कार्यालय है वहां पर 100% स्टाफ और प्राइवेट दफ्तरों में केवल 33% की स्ट्रेंथ काम करेगी। केजरीवाल ने कहा है कि हवाई यात्रा, रेल यात्रा बंद रहेगी। दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर जाने वाली बसें भी नहीं चलेगी। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम ये सब कुछ बंद रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ये भी कार्यक्रम बंद रहेंगे। इसके अलावा साइकिल रिक्शा और टैक्सी ये भी सुविधाएं बंद रहेगी। नाई की दुकानें और सैलून भी बंद रहेंगे। दिल्ली को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी, इन लोगों को काम करने की इजाजत होगी। साथ ही मार्केट के अंदर जो भी जरूरत की चीजों की दुकानें हैं वे सभी खुली रहेगी। सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सभी मार्केट जैसे खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस ये सब बंद रहेंगे। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो भी दुकानें हैं वे सब खुलेंगे। किताबें और स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी। साथ ही जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, यानी जिनके आसपास में कोई दुकानें नहीं है, ऐसी दुकानें खुलेगी। गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं वे सारी खुलेगी। IT संबंधित सर्विस की दुकानें भी खुलेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा। तो ये बहुत सारी गतिविधियों में छूट दी जाएगी दिल्ली में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देश के ये 20 शहर बने बड़ी चुनौती। सरकार ने किया 20 केंद्रीय टीमों का गठन। केंद्र सरकार ने वायरस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए उन राज्यों पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया है जहां पर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इसके लिए 20 केंद्रीय टीमों का गठन किया है, जो देश के अलग अलग राज्यों के 20 शहरों में जाएगी और वहां पर वायरस के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में ट्रेन और बस से यात्रा करने की किसे मिलेगी छूट। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने रविवार को एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि बंद के दौरान लोगों को आने जाने में जो ढील दी गई है वह केवल दूसरे राज्यों में फंसे सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए है। गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के आने जाने को मंजूरी दी है जो लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास अथवा कार्यस्थलों से चले गए थे। यानी आदेशों में जो ये सुविधा दी गई है वो केवल परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए है, दूसरे लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। महिला जनधन बैंक खातेदारों के लिए अपडेट है। सोमवार यानी आज से ही सरकार 500 रुपए की दूसरी किस्त बैंक खाते में देगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोगों के बैंक खाते का जो संख्या है अंत में वो क्या है, उस संख्या के आधार पर ही आपको बैंक से पैसे मिलेंगे। यानी आप किस तारीख को पैसे निकाल पाएंगे। जिन लोगों के बैंक खाता संख्या लास्ट में 0 और 1 है वो आज यानी 4 मई 2020 को बैंक जाकर राशि निकाल सकते हैं। जिनके लास्ट में 2 या 3 है वो 5 मई को, जिनके लास्ट में 4 या 5 है वो 6 मई को, जिनके लास्ट में 6 या 7 है वो 8 मई को, और जिनका अकाउंट नंबर का आखिरी अंक 8 या फिर 9 है वे 11 मई को बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। और 11 मई के बाद आप किसी भी दिन जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से पैसे निकाल पाएंगे। यानी दोस्तों मेन बात जो है वो ये है कि बैंकों में किसी भी तरह की फालतू की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए सरकार ने इस तरह की समय सारणी बनाई है ताकि आपको भी किसी तरह
तरह की असुविधा ना हो और आप ये पैसे निकाल पाए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपके जो पैसे है वो बैंक अकाउंट में अगर एक बार आ जाते हैं तो वो सरकार वापस नहीं लेगी, इसलिए आपको टेंशन या पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। आप 11 तारीख के बाद भी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, खाते में आपके पैसे पड़े रहेंगे। महिला जनधन खाताधारकों को सरकार 500 रुपए की दूसरी किस्त दे रही है, उसको लेकर अपडेट आप लोगों ने देख लिया। बात करते दोस्तों अगले बड़ी खबर की। ट्रकों के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर इस पर शिकायत कर सकते हैं। देश में वस्तुओं की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1930। जी हाँ, 1930 हेल्पलाइन नंबर को ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए खोल दिया गया है। ट्रक और सामान की आवाजाही से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन किया जा सकता है। साथ ही हाईवे पर आने वाली किसी भी शिकायत के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेगा। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की। नई टैक्स व्यवस्था में भी मिलते रहेंगे पुरानी व्यवस्था के कई तरह के फायदे। 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष 2020-21 में सैलरीड क्लास को पुरानी और नई इनकम टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। तो नई व्यवस्था में इन पर टैक्स छूट का लाभ मिलता रहेगा, आपको जानकारी दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर में। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था, आरबीआई की ओर से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है कि 3 महीने के लिए और बढ़ सकती है लोन मोराटोरियम की सुविधा। कई बैंकों ने आरबीआई को इस तरह का सुझाव दिया है, तो अब आने वाले समय में और अपडेट आपको मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, घर बैठे ही आपको लोन मिलेगा और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक ने इस तरह की एक सुविधा शुरू की है। कल वाले वीडियो में हमने आपको एसबीआई बैंक की सुविधा के बारे में बताया था, वहां पर भी आपको आसानी से लोन मिल रहा है। लॉकडाउन में अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आप पंजाब नेशनल बैंक की इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए घर बैठे ही लोन देने की सर्विस शुरुआत की है और वो भी सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में। विस्तार से और आप जानकारी देख सकते हैं। अगला बड़ा अपडेट आया है, एचआरडी मंत्री ने जारी किया 9वीं और 10वीं का शैक्षणिक कैलेंडर। जी हां, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। शैक्षणिक कैलेंडर देश भर के सभी स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के लिए सामान्य होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन के दौरान छात्र व्यवस्थित और मानकीकृत तरीके से सीख सकें। अगली बड़ी खबर आई है, किसान भाइयों के लिए 200 नई मंडियां ई नाम प्लेटफॉर्म से और जुड़ गई है। ई नाम से 7 राज्यों की 200 मंडियां और जोड़ी गई है और अब किसानों को फसल की पैदावार बेचना और भी आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म से देश भर की 785 मंडियां हैं वो जुड़ गई है, जिसमें किसी भी हिस्से का कोई भी किसान अपनी उपज बेच सकता है। अगली बड़ी खबर है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में महामारी अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। यानी दोस्तों, इस महामारी से निपटने के लिए अब सरकार को अधिक अधिकार मिल गए हैं। बीमारी को फैलाने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई हो पाएगी। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर ही। लॉकडाउन 3 के दौरान पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी सोमवार यानी आज से ही प्रभावी लॉकडाउन 3 के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में 5 से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आए। अगली बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 4 मई से शुरू होने जा रही है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सेल। इस तरह की अपडेट है। खबर है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में 4 मई से गैर जरूरी सामान की बिक्री ई कॉमर्स साइट पर शुरू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी हो पाएगी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। रेड जोन के इलाकों में तो ये प्रतिबंधित रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर में। पंजाब को लेकर अपडेट आया है। अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुलेगी। प्रदेश की जनता की मांग के बाद पंजाब सरकार ने कर्फ्यू में ढील का समय बदल दिया है। रविवार से ही सभी जिलों में अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। रेड और कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड को लेकर सरकार ने दूसरी बार राशन का कोटा बढ़ाया है, यानी एक्स्ट्रा राशन मिलेगा। राज्य खाद्य योजना के तहत आने वाले 10.5 लाख एपीएल परिवारों को राहत दी गई है। सरकार ने इन परिवारों को हर महीने मिलने वाले सस्ते राशन का जो कोटा है उसे बढ़ाकर 20 किलो का कर दिया है। यानी पहले 7.5 किलो राशन मिलता था, उसे बढ़ाकर 15 किलो किया गया। फिर 15 किलो को बढ़ाकर अब सरकार ने 20 किलो कर दिया है। यानी अप्रैल, मई और जून महीने में प्रति राशन कार्ड 20 किलो राशन मिलेगा। साथ ही अगले बड़ी खबर है दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कैसे जाएं घर पर। इसको लेकर अगर आप लोगों के मन में भी सवाल है तो जानकारी आप देख सकते हैं। वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में कई जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से केंद्र सरकार ने विशेष रेलगाड़ियां यानी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाने के लिए आपको अपने राज्य के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। रेलवे अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रवासी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले स्थानीय प्रशासन से जानकारी हासिल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद ही रेलवे स्टेशन पहुंचे। यानी आम दिनों में जैसे कहीं जाना होता है तो हम रेलवे या बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, ऐसे आपको नहीं पहुंचना है। प्रशासन से स्वीकृति लेनी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद ही फिर आप ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको जानकारी दिखाई गई है जहां पर आप ये लिंक्स दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण करना है तो उनके लिए ये वेबसाइट है। गुजरात में फंसे हुए लोगों के लिए ये
वेबसाइट है। पंजाब में फंसे हुए लोगों के लिए भी दिखाई गई है। महाराष्ट्र में अगर आप फंसे हुए हैं तो उनके लिए भी ये लिंक है। राजस्थान में फंसे हुए लोगों के लिए भी वेबसाइट दिखाई गई है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, उड़ीसा, ये तमाम जो वेबसाइट है वो आप लोगों के लिए काम की है। तो दोस्तों आप लोग जिस राज्य में फंसे हुए हैं उस राज्य में जो वेबसाइट दिखाई गई है इस पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप वेबसाइट को नोट कर लें। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर। योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसको लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। योगी सरकार ने लॉकडाउन 3 को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक विभिन्न जिलों और शहरों को 3 जोन यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। रेड जोन में लॉकडाउन में किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन वालों को लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेगी, लेकिन ऑरेंज जोन के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों में किसी भी तरह की गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। तो ये आप विस्तार से और जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसको लेकर अपडेट है। साथ ही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, आपको सावधान हो जाने के लिए अलर्ट है। ये आयकर विभाग और सीबीआईसी ने रविवार को करदाताओं को रिफंड का वादा करने वाले फर्जी ईमेल से सावधान रहने के लिए कहा है। टैक्स रिफंड के नाम पर बदमाश लोग आपको चूना लगा सकते हैं। इसके अलावा फर्जी वेबसाइट के बारे में भी जानकारी रखिएगा। ऑनलाइन फाइलिंग इंडिया.com नाम से ये फर्जी वेबसाइट चल रही है। इस पर आप कोई भी निजी जानकारी या बैंक की जानकारी अपनी शेयर ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉलिंग अपग्रेड के बाद स्टेटस फीचर में भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह की खबर है। यानी व्हाट्सएप के इस नए फीचर में हाइड बटन मिलेगा और इस फीचर के जरिए आप स्टेटस को छिपा सकते हैं। साथ ही अगला बड़ा अपडेट है दोस्तों, त्रिपुरा को लेकर सोमवार से सरकारी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। लॉकडाउन के तहत कई क्षेत्रों में ढील दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर आज पश्चिम बंगाल जाएगी पहली श्रमिक ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको जानकारी मिल गई होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर पत्रकार समेत सभी कोरोना योद्धाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए का हेल्थ बीमा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, CSIR UGC नेट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। NTA ने बिना सर्टिफिकेट के आवेदन की अनुमति दी है। NTA ने उम्मीदवारों को बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट और रिजल्ट सर्टिफिकेट के ही आवेदन की अनुमति दी है, यानी वे बिना सर्टिफिकेट के ही आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। रेड जोन में शराब की दुकानें खुलेगी, लेकिन नाई की दुकानें, ब्यूटी सैलून वगैरह जो ऐसी दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी और टैक्सी भी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन में स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। खबर है कि रेड जोन में कोरियर और पोस्टल सेवाओं को भी अनुमति दी गई है। रेड जोन में नाई की दुकानें और स्पा वगैरह नहीं खुलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और रेड जोन में टैक्सी या कैब भी नहीं चलेगी। अच्छा, अगले बड़ी खबर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का ऐलान, कर्नाटक में फंसे श्रमिकों के लिए 3 दिन के लिए फ्री में बस सुविधा उपलब्ध होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा है कि उनकी सरकार ने रविवार से शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए बसों में मजदूरों को राज्य में अपने गृह नगर की यात्रा करने की अनुमति दी है। ये यात्रा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ को लेकर सोमवार से खुलेगी शराब की दुकानें। भूपेश सरकार ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं, इस तरह का अपडेट है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में 4 मई से रजिस्ट्री भी शुरुआत होने जा रही है। रायपुर, कोरबा और सूरजपुर में ये कार्यालय नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पंजीयन कार्यालय खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 4 मई सोमवार से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि रायपुर, कोरबा और सूरजपुर को इस छूट से बाहर रखा गया है। साथ ही पंजीयन से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा, इसके बिना कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, मेघालय सरकार ने पाबंदियों में छूट देने का ऐलान किया है। शराब की दुकानों समेत कई तरह की दुकानें खुल पाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि राज्य में हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों के अलावा शहरी इलाकों में निर्माण कार्य शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, झारखंड को लेकर अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन में छूट नहीं मिलेगी। केंद्र से मिली ढील भी यहां पर लागू नहीं होगी, इस तरह की खबर है। झारखंड में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगले 2 सप्ताह तक राज्य में पहले की तरह ही यथास्थिति बरकरार रहेगी और इस संबंध में सीएम सोरेन ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, आप देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने जारी किया पीजी परीक्षा का शेड्यूल। 8 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने पीजी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगला बड़ा अपडेट आया है सीए परीक्षाओं को लेकर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। सीए परीक्षाओं की तारीख को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए सीए की सभी परीक्षाओं को फिर से टाल दिया गया है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, कौन बनेगा करोड़पति को लेकर। टीवी के सबसे बड़े क्विज शो में से एक कौन बनेगा करोड़पति अपने 12वें सीजन के साथ लौटने वाला है। ये जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने दी है और सोनी टीवी ने अमिताभ बच्चन का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के आखिर में अमिताभ जी कहते हैं कि आपके केबीसी रजिस्ट्रेशन 9 मई रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर यानी केबीसी 12 के रजिस्ट्रेशन अनाउंस कर दिए गए हैं, जो कि 9 मई से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों,
5 मई को आएगी जेईई नीट परीक्षाओं की नई तारीख है। एचआरडी मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। एचआरडी मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 5 मई को जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि विश्वविद्यालय 17 मई 2020 तक बंद रहेगा। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, 17 राज्यों में लागू हो गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये खबर आप लोगों को हमने पहले बताई थी, लेकिन आप दोस्तों के कमेंट जब लगातार मिलते रहते हैं राशन कार्ड को लेकर, तो ऐसे में ये अपडेट जान सकते हैं। पहले 12 राज्य थे, अब 5 राज्य और जुड़ गए हैं और ऐसे में 17 राज्य है जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है और करीब 60 करोड़ लाभार्थियों को इससे फायदा मिलेगा। ये राज्यों की सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं और 5 राज्य और जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव इस योजना से जुड़ गए हैं। यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से आप अब राशन ले सकते हैं। साथ ही आपको कोई नया राशन कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो राशन कार्ड है उसी राशन कार्ड से आपको उचित मूल्य की दुकान से राशन मिल पाएगा। 17 राज्यों में ये सुविधा चालू हो गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर बदमाश लोगों ने एक और फर्जी खबर चलाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार के तहत राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए की मदद देगी, जबकि दोस्तों इस तरह की सरकार ने कोई योजना शुरू ही नहीं की है। अगर आपको भी फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबर मिलती है तो उसे शेयर ना करें। सरकार ने इस खबर को बिल्कुल फर्जी करार दिया है। इस वेबसाइट को भी बंद करवा दिया गया है। rsby.org ये वेबसाइट है जो फर्जी है और इस योजना का नाम बताया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना। इस तरह की सरकार ने कोई योजना जारी नहीं की है और किसी भी तरह का 50,000 रुपए का राहत पैकेज आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां चुराई जा सकती है और आपके डेटा का गलत उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिए और इस तरह के फर्जी और धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हर रोज काम की और ताजा खबरें देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप माई स्मार्ट गाइड चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला वो दबा दें, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरें और ताजा जानकारियों के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।